नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 36 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये था, शादी कब होगी, मेरी माँ के बारे में, माँ ठीक रहेगी, बाकी भाई के साथ सारे रिश्ते सही रहेंगे, और बाकी कोई महादशा चल रही हो तो वो बता दीजिए, कोई उसकी रेमेडीज़ हो तो ये बता दीजिए। अब ये मुझे महादशा दशा ये तो मुझे आता नहीं भाई, मैं तो इसमें ज़ीरो हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ, पामिस्ट्री जो रेखा बोलती है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये इतना मुश्किल हाथ है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन जो है ना, ये बहुत कुछ बता रही है, बहुत जिम्मेदारियां बता रही है, बहुत डिस्टर्बेंस बता रही है लाइफ में, और बहुत दिखते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन देखो अपना, मैंने कहा भाई अपने बारे में तो कुछ बता दो, भाई के साथ कैसा रहेगा, माँ का क्या है क्या नहीं है, ये बस क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को कुछ तो चीज़ें समझ आने लग गई होंगी। देखो, जैसे ये रेखा इस उंगली पर जब भी छुएगी ना, ये भाई से रिलेटेड होगी, बहन से रिलेटेड होगी। अब कोई रेखा इंटरसेक्ट करते हुई काटती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती हुई काटती है, और वो रेखा इन रेखाओं के साथ छूती है तो कोई पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब ये रेखाएं ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, इट मीन्स पुश्तैनी चीज़ें, और आप कोई ना कोई काम करते हुए मिलोगे, ये भी है। अब ये रेखा इसके साथ मिलकर यहाँ पर एक अलग चिन्ह बनाकर बैठी है। अब आपने हृदय रेखा के टुकड़ों को देखते हुए सारी चीज़ें देखनी है। देखो, एडवांस पामिस्ट्री अलग है और नॉर्मल अलग है, यानी इसको दो हिस्सों में, एक गुरु पर्वत की, जब मैं आपको, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा, गुरु पर्वत की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जैसे इन रेखाओं की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये वाला जो टाइम पीरियड जो आया हुआ है, ये टाइम पीरियड 10 साल का है। ये इनके भाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पर चाहे उसकी स्टडी में कोई दिक्कत या समथिंग वो। और इससे पहले पहले ये जो फॉर्मूले यहाँ पर लगे हुए हैं, ये यहाँ से निकल के आ रहे हैं ना, ये इनके पापा मम्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी इस टाइम पीरियड पर हेल्थ इश्यूज और पैसों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर 8 और 9 साल पर चल रही थी। ये चीज़ समझ आ गई? इनको इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, यानी दोनों जो कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, यानी ये रेखा जो मुड़ के जा रही है, ये 13 साल की है, 13 साल की। अब 13 साल के बाद इनके लाइफ में ये रेखा अलग से मुड़ के गई ना, ये ट्रैंगल बना रही है, स्टडी से रिलेटेड चीज़ें बना रही। तो ये 13 और 14 के बीच में क्या है, ये क्यों बनी है कि यानी 14 में स्कूल से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगी, और 14 में कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ खराब भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये रेखा पीछे से होकर आ रही है, ये देखो, ये पीछे से होकर आ रही है, ये डार्क बनी हुई है ना, ये बनी हुई है, और ये झूलतियां रेखा जब भी बनेगी ना तो परेशानियां आएंगी आएंगी। अब ये जो रेखा यहां बनी है ना 14 के बाद, 15 और 16, ये जो 15 और 16 साल जो बना हुआ है, ये भी दिक्कत वाला है। यानी ये किसके लिए दिक्कत, कहाँ से रेखा टच हुई है? सर, ये रेखा इन रेखाओं के साथ टच होके जा रही है। ये हमने जब 14 किसी का पूछा हेल्थ वाइज, पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों पर, तो 15 और 16 में भी तो दिक्कत आएगी ना। अब ये वाली दिक्कतें जो होती हैं, ये बीमारी की रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पापा को 15 और 16 में एक्सीडेंट हुआ था, ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर यव के निशान बने हुए हैं, इट मीन्स दिक्कत। अब ये दिक्कत किस पर आएगी? ये पढ़ाई पर भी आएगी आगे जाकर। ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर ये वाली एक रेखा यहाँ पर टच हो रही है ना, ये वाली रेखा यहाँ पर टच हो रही है। अब समझते रहना, ये और ये टाइम पीरियड पे इसका रंग अलग है। राहु अपना काम करेगा। मैंने कहा इस टाइम पीरियड तक बस अपनी स्टडी को कंप्लीट करना हो तो कर लेना, और मेरा फार्मूला फिर याद रखो कि जब ये रेखाएं बन जाती हैं तो फेल भी होता है या छोड़ देता है व्यक्ति। ये चीज़ें समझ आ रही हैं? तो मैंने कहा 21 साल मैक्सिमम, 21 साल मैक्सिमम यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए चीज़ें, या फिर 22 पर आते आते चीज़ें को छोड़ दोगे। ये 21 और ये 22, ये चीज़ समझ आई?
ठीक है, अब इसके बीच में जरा समझते हैं कि ये और ये रेखाएं और ये यव के निशान थे, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये क्यों बने, ये क्या कहना चाहते हैं। इसमें आप कौन सा फार्मूला लगाओगे वो समझो। देखो, इन पर ये दो रेखाएं यूं घूम के जा रही हैं। जब भी दो रेखाएं घूम कर जाए, अब ये किससे रेखा टच है, यव के निशान से है। यव क्या था, बीमारी, कौन, पापा। ठीक है, मैंने कहा इस टाइम पीरियड पे घर पर कौन बीमार था, हॉस्पिटल वर्ड लिखा मैंने और वही निकला। मैंने कहा किसको हॉस्पिटल में चक्कर पे चक्कर लग रहे थे आपके, किसके कारण, पापा भी मम्मी भी, पापा भी भाई भी, समथिंग इन पर जो है ये बीमार थे और इनको दिखाने के लिए चक्कर लग रहे थे। आ रही है समझ, ये देखो ये है रेखाएं, ये देखो जब भी ये रेखाएं यूं जाएंगी ना, कहीं पर भी यूं जाए, ये समझ लेना ट्रैवलिंग की रेखाएं होती हैं। इसे ट्रैवलिंग बोलो, ट्रैवलिंग बोलो, ट्रैवलिंग बोलो। और उसके ऊपर से कोई रेखा यूं घूम जाए तो वो जगह ही छोड़ देता है। आ गई समझ, ठीक। अब देखो हृदय रेखा जो होती है ना, ये यहाँ पर देखो, आपको समझ ही नहीं है क्योंकि सारे पाम रीडर, ये दो हृदय रेखा बनी है, ये बनी है, वो बनी है। देखो सेंसिटिविटी को बताती है। बहुत आदमी अपनी लाइफ में अपने परिवार को बचाने के चक्कर में सेक्रीफाइस कर रहा है, बचाने के चक्कर में सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसके कारण वो खुद दबता जा रहा है। ये वो रेखाएं हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ पर ये तो देखो नीचे की तरफ ऐसे 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 डिस्टर्बेंस है ना, अगर यहाँ पर ऐसे राहु का पार्ट चला जाए और कोई एक हृदय रेखा टुकड़े लेकर चल रही है, तो कोई फीमेल है ना, याद रख लेना, वो फीमेल को उसका भाई, घर वाले तंग करेंगे, तंग करेंगे कि नौकरी मत कर, तो यहाँ नहीं करेगी, तो वहाँ नहीं करेगी, तो घर पे रह, बंदिश कर, ये कर, वो कर, वो करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होता है हृदय से रिलेटेड चीज़ों पर होता है। और यहाँ पर रेखाएं नीचे की तरफ जा रही थी, ये यूं जा रही थी, तो इट मीन्स ये उनकी हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश में लगे हुए थे। आ गए समझ, आ गए। अब और आगे समझते हैं। देखो ये यव का निशान यहाँ पर था ना, ये देखो ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, इसके बाद ये फिर दोबारा शुरू हो रहा है, हो रहा है। और अब मैं कुछ और यव के निशान देखूंगा। ये देखो ये 21वां साल, ये 22 और ये 23, यहाँ तक बस इनके पापा रहेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21 से 23 साल के बीच में, क्योंकि यव ने 21 के बीच में ही अपना रूप दिखा दिया था। आगे समझ, और जिसके कारण ये वाली इनकी पढ़ाई छूट जाएगी। आ गई। ये एनालिसिस कैसे किया जाता है, एक एक रेखा को तोड़ के। अब ये रेखा क्यों बनी, देखो इस रेखा, ये रेखा, जब भी कोई रेखा इस रेखा के साथ निकलकर बनती, ये रेखा आपको क्या लग रही थी, तरक्की की रेखा होती है, हम कहते हैं ना ऊपर पर, लेकिन ये उल्टी चलती है तो हम ये क्या कहते हैं, कोई एग्जाम या कोई चीज़ यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए, ये तो कंप्लीट होनी थी। इन्होंने क्या करा, डार्क रेखा के कारण पढ़ाई छोड़ दी अपनी। क्यों, क्योंकि इतनी मुसीबतें आ रही थी इसलिए। तो इस डार्क लाइन ने, चमकती रेखा ने क्या करवाया कि बीमारी के चक्कर में, बीमारी के घर में बीमार पिता पड़े हैं, भाई हो गया, उसके कारण ये देखो हार्ट लाइन क्या कह रही है, जिम्मेदारियां बना रही है, और जिसके कारण इन्होंने यहाँ पर छोड़ना पड़ा। और अब ये रेखा का मतलब समझ लो, इस साल से इस साल कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, सब वेस्ट जाएगा। ये सारा का सारा 24 साल तक ये रेखाएं इनको जिम्मेदारियां, मुसीबतें, ये घर की जिम्मेदारियां, इधर उधर बीमारी, उसके बाद डेथ हो गई, वो सारा करके ये खाली रखेगी, खाली रखेगी। आ गई समझ, ये रेखा क्यों है। और आप लोग क्या कहते हो कि जब ये रेखाएं निकलती हैं माइंड लाइन से तो क्या होता है, तब से विकास होता है ज़िंदगी का। तो किसी से ये पूछो कि सर आप 20 साल की उम्र से आपने कमाना शुरू कर दिया था, क्या कहोगे। ये कमाने की रेखा है, ये
यहाँ पर भी ये 24 साल की टाइम पीरियड है। ये देखो ट्रायंगल बना देता है भगवान। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुड़ गई ना, ये करके ये मुड़ी है। ये रेखा का क्या मतलब है कि पिताजी कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं जिसका ये यूज़ करेंगे, ये लोग ये यूज़ करेंगे। ये वो है। देखो स्क्वायर बने प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर दो, स्क्वायर बने प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर दो, बस इस फार्मूले को लेकर चलते रहो। अब यहाँ पर ये 24 और ये 25, यहाँ पर दिक्कत दिख रही है ना आपको। तो ये 24 और 25 पर इन्होंने क्या करा था, दुकान जो थी वो बनवाई एंड समथिंग, ये वो टाइम पीरियड दिक्कत का रहा। लेकिन मैंने यहाँ पर आकर 26 पर स्टॉप लगाया। क्यों लगाया, पूछो क्यों। देखो 24 25, ये देखते रहो, ये 26, ये वाली जो रेखा थी, ये वाली रेखा थी, इस रेखा का कुछ मतलब है। यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इनकी शॉप में। इन्होंने दोबारा जो है कुछ उस पर काम करा समथिंग। अब मैं क्या करूँगा, उसको और आगे बढ़ाऊँगा और आगे। अब कुछ और दिक्कतें आने वाली हैं लाइफ में, और आने वाली। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले थोड़ा सा कुछ इनकी स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं आपको। देखो ध्यान से देखना, स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं। यानी 26 साल के बाद जरा 27 और 28 पर कुछ स्क्वायर देख रहे हो आप बनते हुए। ये रे, ये देखो 26, ये 27 और ये 28, कुछ ऐसे आपको यहाँ पर ये बनती हुई। ये सारी रेखाएं कंस्ट्रक्शन की होती हैं, घर की होती हैं। जब कोई रेखा ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, घर की होगी। ठीक है, आ गई समझ। तो मैंने कहा सर 27 और 28 में कोई घर कंस्ट्रक्शन समथिंग, हाँ हाँ मैंने वो ले लिया था घर। आ गई समझ। अब बात आती है आगे की 28 और 29 की। ठीक है, यहां पर पीछे चलना पड़ेगा। ये साइन ही गलत है। पूछो क्यों। कोई भी रेखाएं जब जाल बनाने की कोशिश करे ना, तो फंसने का काम होता है, फंसने का काम होता है। ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं, ये देखो ध्यान से देखना, ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं कि खर्चे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और आगे जाकर फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। मैंने एक वर्ड लिखा था जेल, जाते जाते रुकना, लेकिन बदनामी लिखी थी मैंने वर्ड। देखो ये क्या थी, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, ये अब क्या था, ये चार पे तो या तो रुक जाती, ये क्या करा, थोड़ा सी बढ़ाती गई, बचा लिया इनको। सर कोर्ट तक गया था मैं, पुलिस केस भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, जाकर वापस आ गया। बस ये समझ लो बैंक का के कारण बहुत ज़्यादा कर्जे, एंड देन उन्होंने रिपोर्ट लिख दी एंड समथिंग। ये वो देखो यहाँ पर लग रहा है ना, ये जाली लगी लग रही है ना आपको, ये बचा के ले गई। क्योंकि ये अगर केवल केवल इसी तरीके से बनकर अलग होती ना, तो आप जेल बोल देते। तो ये जो है टाइम पीरियड जहां आकर रुकी है, ये है 32वां साल। अब जरा मैं आपको कुछ चीज़ों को खोल के बताता हूँ। यानी इनकी 28 साल से 32 साल बैंक वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। लेकिन अब बात आती है इस साइन की, ये जो घूम कर गया है साइन, ये देखो ये घूम कर जो गया, ये जो साइन गया, इसे क्या कहोगे, ट्रैवलिंग। देखो कितना बढ़िया आपको बता, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब अब इस पर एक रेखा ने भी आके काट दिया तो घर छोड़ देंगे। यानी आप ध्यान से समझना कि ये रेखा यहां पर, ये देखो, ये तो हमने दिखा दिया कि ये घर से रिलेटेड चीजें थी, हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये देखो, ये जो टाइम पीरियड आया, ये देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये 30वां साल है, ये 28वां साल है, ये 27वां साल है। इट मीन्स इसी टाइम पीरियड में घर भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। ये 30वें साल पर ये रेखा क्यों आई, इसको इस ट्रैवलिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए था। इट मीन्स ये कहीं मूव हुए, दिक्कत हुई, मूव हुए। अब यहां पर ये रेखाएं देखो, पीछे देखो,
अरे सर ये तो ये भी है, तो ये क्या कर रहे हैं, उससे बचने के लिए कहीं गए। तो यानी ये वाला टाइम पीरियड बहुत हैक्टिक रहा, बहुत गंदा रहा। आ गई समझ। तो जो जो इनकी लाइफ में ये 33 साल भी थोड़ा बहुत तंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसे देखोगे ना तो 30, 31, 32, 33 ऐसे हम देखेंगे ना, दो 34 के बाद देखो जरा चीज़ें कैसे चल रही हैं, मुड़ के जा रही हैं, मुड़ के जा रही हैं, जा रही हैं। तो आप क्या कहोगे, सर फिर मूव हो गए आप, फिर हाँ मैं वहीं चला गया था। अब तरक्की की रेखा निकली है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ, इस रेखा ने इस रेखा के साथ, इस रेखा ने इस रेखा के साथ, ये तरक्की की रेखा है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, अब इनका फ्यूचर आने वाला है। तो ये है अब 34 के बाद ये कहीं गए और उसके बाद 35 से इन्होंने जॉब करनी शुरू करी। और अब मैं बता रहा हूँ कि अब इनकी लाइफ में 36 भी और 37 साल भी और 38 भी। एक्चुअल में तो ये सही साल हैं, लेकिन 38 में किसी की तबीयत खराब होगी इनके घर पर। अब इसी बीच में आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर फिर एक स्क्वायर बनने की कोशिश है, ये फिर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये और ये इन रेखाओं के साथ बने। कोई एक आपका कोई घर बनाने का पेंडिंग पड़ा हुआ है, सर एक कमरा बनवाना है, बन जाएगा आपका, और आपकी 38 तक शादी हो जाएगी। यानी अब ये तरक्की की रेखा ने एक्चुअल में यहाँ पर आकर टच हो रही है, ये 38 की रेखा बनी हुई है। इट मीन्स ये समझ आ गई, यहाँ पर इनकी शादी हो रही है, आ गई। अब ये जो 37 साल की रेखा है, ये वाली जो 37 साल की रेखा है, मैं थोड़ा सा ना एक्चुअल में यहाँ गाइडेंस देना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ मुझे दिक्कत लग रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही है कि जॉब, चाहे कोई बीमार थोड़ा सा इंडिकेशन लगे या कुछ लगे, जॉब नहीं छोड़नी, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, अब चलते हैं हम आपकी 38 साल में थोड़ी सी हेल्थ इशू किसी की खराब हो रही है। ठीक है, ये देखो 37 ये है, ये 38 ये है। ठीक है, आ गई समझ जी, आ गई। अब समझते हैं हम आपकी लाइफ में 41वां साल। ठीक है, ये है 41वां साल, ये रेखा ऐसे गई, ये गई। ये 40 पर अगर ये डॉट है तो थोड़ी सी टेंशन जरूर रहेगी इनको ऑफिस में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वो रेखाएं निकल के आ रही हैं। आ गई समझ जी, आ गई। अब बात आती है 44 और 45 साल की। ठीक है, देखो 41, 42, 43, 44, मैं ज़रा इस रेखा को आगे तक ले जाता हूँ। 44-45 पर यह रेखा मूव कर रही है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा और आगे तक चलना, ये 46 साल तक ना आपने जॉब चेंज करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। यानी आपने, अगर आपका मन वहां पर 45 और 46 पर जॉब छोड़ने का कर रहा है, दूसरी जगह पर काम करने का कर रहा है, तो मत कीजिएगा 46 पर करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और 46 पर अब बात आती है, फिर आपका 47वां साल थोड़ा सा आपको अगर जॉब चेंज कर लेते तो दिक्कत आती। वैसे 48 से 52 साल ठीक चल रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा है, इस रेखा को इस रेखा के साथ जोड़कर यहां पर देखा है कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो 52 साल तक आपकी लाइफ में वो जॉब आराम से की जा सकती है। 55 साल अच्छा जाएगा आपकी लाइफ का। अब देखो, यहां से लेकर ये रेखा यहाँ आके मर जा रही है और यहाँ से एक रेखा ऐसे निकल रही है। तो ये 48 पर मैंने कहा ना, ये जो 46 और से पहले पहले चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करना हो तो वो किया जा सकता है 46 पर। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये रेखाएं इस जगह से निकल रही हैं, ये ऐसे करके, देख रहे हो आप, ऐसे करके। तो ये लगभग लगभग 46वां साल है। तो मैं कह रहा हूँ वैसे 45.5 है पर, लेकिन 46 साल तक पे ही छोड़नी है, उससे पहले नहीं छोड़नी है। ये याद रख लीजिएगा। आ गई समझ, आ गई। आगे चलते हैं। ये 52 साल है,
ये 52 साल है। ये जो एक 52 से 53 है ना, इसे थोड़ा सा ठीक नहीं जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो ट्रैंगल बना हुआ है ना, ये ट्रैंगल है 55वां साल, तो ये 55 और 56 साल ठीक जाएगा। और बाकी आपकी लाइफ में मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो आपने उम्र पूछी, इन्होंने एक्चुअल में उम्र पूछी है, मेरी उम्र कितनी है। आदमी डर जाता है ना सारी चीज़ों को देख कर कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि इस टाइम पीरियड पर आकर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये निश्चित तौर पर बता रहा हूँ। इस टाइम पीरियड पर आकर थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम जरूर आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। ये है इनका जो टाइम पीरियड है, 64वां साल। तो 64 के बाद, 64 से 66 साल के बीच में कुछ दिक्कत जरूर आएगी। और 66 से लेकर 69 तक ये अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। ठीक है, ये अच्छे टाइम पीरियड है। अब बात आती है कुछ बीमारियों की, इनके घर पर, इनके भाई या समथिंग, ठीक है, कुछ ऊपर की एज की बीमारियों पर। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 70-71 साल का है ये वाला टाइम पीरियड। तो यहाँ पर टेक केयर, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये 67 का है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, 67 पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक्चुअल में क्या है, थोड़ा थोड़ा जब ये राहु रेखा, ये वाली जो चीज़ें आती हैं ना, ये जो यव के निशान या समथिंग होते हैं, ये किस रेखा, किसकी तरफ आ रहे हैं? ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, आपके रिश्तेदार, आपके भद्र भाइयों या उनसे रिलेटेड चीज़ों पर आ रहे हैं। और वो पूरी डिस्टर्बेंस पे आ रहे हैं ना, पूरे डिस्टर्बेंस पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अब देखो, लॉजिक समझो। ये शुक्र कमजोर होने की निशानी है, शुक्र है कमजोर। ये क्या करेगा, जहां फीमेल वर्ड आएगी ना, इनकी लड़ाइयां करवा देगा। अब वो देखो, फीमेल वर्ड, ये शादी के बाद भी दिक्कतें आएंगी, यानी ससुराल पक्ष से भी आएंगी और अपने घर पर भी आएंगी। भाई की बीबी होगी, उसके बाद भी होगी, अपनी शादी के बाद और दिक्कतें आएंगी, अपनी बीबी से भी आएंगी, ससुराल पक्ष में भी आएंगी, घर पर भी आएंगी। तो इट मीन्स थोड़ा सा, थोड़ा सा शादी के बाद जो है एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, ये पूरा टाइम पीरियड ये आपको डिस्टर्ब रखेगा। तो जहाँ लड़ाई फड़ाई की बात हो, थोड़ा सा अलग हो जाना और बनाने की कोशिश करना। नहीं बनती तो छोड़ो यार, कुछ नहीं होता। जैसे आपने क्वेश्चन पुटअप करा ना, तो यहाँ पर बस अपनी तरफ से इंडल्ज नहीं होना। समझ रहे, इंडल्ज होने का मतलब क्या है कि आपने भाइयों के बच्चों के लिए कुछ करना शुरू कर दिया और उधर से बीवी कहती हैं यार अपने लिए तो कुछ करते नहीं, दूसरों के लिए करते जा रहे हो, तो वो गड़बड़। तो वहाँ से सारी की सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो बेटर है ये रेखाएं 63, 64, 65, 67, 70, 71, ये हेल्थ इश्यूज डिफाइन हो रहे हैं। लेकिन 70-71 यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अदरवाइज ये वाला जो टाइम पीरियड है ये गुड जाएगा। ठीक है, ये गुड जाएगा। तो 71 तक तो आपकी उम्र दिख रही है, जहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं कुछ बता रहा हूँ, दिखते आ सकती हैं। अपना ध्यान रखिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट या बच्चों से रिलेटेड कोई आगे चीज़ें आए तो उसमें थोड़ा सा, ठीक है, फोकस करना है। अब रही बात, इतनी डिस्टरबेंस में मैं पिक्चर और क्लियर चाहता हूँ, आप नहीं दे पा रहे हो एनीवे, बट लेकिन आपने क्वेश्चन ही अपने अपने भाइयों के लिए, मम्मी के लिए, इनके लिए, अपने लिए तो पूछा ही नहीं कुछ भी। तो अपने लिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी एज जो है वो घबराने वाली बात नहीं है, वो ज़्यादा है कोई, बट लेकिन हाँ, इस टाइम पीरियड पर जरूर 64 से 66 साल पर आपको दिक्कतें आएंगी। याद रखना, जब इतना राहु तंग करे ना, इतना तंग करे कभी लाइफ में, जैसे आपके हाथ में हो रहा है, तो राहु एक्सीडेंट भी करवाता है, सब कुछ करवाता है, शनि भी करवाता है। जब राहु शनि का पार्ट ले लेगा तो वो एक्सीडेंट भी करवा देगा। तो कान में लीड लगा के नहीं जाना। आजकल फैशन हो चुका है कि वो ईयरफोन, ईयरबड्स आ गए हैं, वो जी बिना तार वाले, वायरलेस वाले वो लगा लिए, उसमें इतना तेज़ सुनाई देता है, पता ही नहीं लगता। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, बस इतना देना। और शादी को बचाने की कोशिश करनी है कि शादी बचे, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी है, एडजस्टमेंट। और शादी जरूर करानी है, शादी जरूर करानी है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 38वें साल पर कोई हेल्थ इशू, वो आपकी मदर से रिलेटेड या समथिंग पर इंडिकेट हो रही है।
ठीक है, जैसे 34 साल पर मैंने कहा कि हेल्थ इशू आपको आई होंगी, तो आपको आई थी, ठीक है, जॉन्डिस हुआ था। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। लेकिन इतना कह सकता हूं, यस, आप बनाने की कोशिश करोगे सबसे, क्योंकि हृदय रेखा ही इस तरीके की है, ये बनाने की कोशिश करता है आदमी, ठीक है। और सेटबैक भी जबरदस्त। सेटबैक, किसी ने पूछा सर सेटबैक का मतलब क्या होता है? सेटबैक का मतलब होता है निराशाएं मिलना जिंदगी में, आप जो चाहते हो उससे जस्ट अपोजिट होना, जस्ट अपोजिट होना, ठीक है। वो, ये तो हमारी सोच है ना। एक कहानी याद आ गई, बाकी एक मोटिवेशन स्टोरी में वो कहानी बताऊंगा आप लोगों को, कि हमारी ही जंजीरें हमें बांध के रखती हैं। जैसे यहाँ पर ये जंजीरें हैं ना, ये जंजीरें, ये जंजीर क्या है? मेरा मेरा परिवार बंधा रहे, ये हमारी है कमजोरी। एक लोहार की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, क्यों वो रोने लग गया था, और वो पूरे वर्ल्ड का मशहूर लोहार था, क्यों रो रहा था, वो सुनाऊंगा आपको। तो एनीवे, तो आपके हाथ में बस ये याद रखना कि एक आपकी मैरिज लाइन डिस्टरबेंस जरूर दे रही है, लेकिन तलाक फलाक इस लेवल की नहीं है। हाँ, बट लेकिन ये है कि विचारों में तालमेल ना होना और लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत ये इंडिकेट कर रहे हैं, तो बच के रहें इस चीज़ पे। और रही बात कुछ जिम्मेदारियों की, तो जिम्मेदारियां तो आप पूरी तरीके से निभाओगे, लास्ट दम तक जब निभाओगे, कि खर्चे ज़्यादा और कमाई कम, ये सिलसिला लगा रहेगा। यहाँ ट्रेंगल तो बना है, देखो मैं फिर कहता हूँ ट्रेंगल तो बना है, लेकिन गिरती रेखाओं के साथ, इस रेखा के साथ बना हुआ है, तो यहाँ तो ये सिलसिला तो चलेगा डियर। इसको तो ये रेखा बना दी गई है, तो इसको तो कोई तोड़ सकता नहीं। लेकिन हाँ, आप काम करते रहो, काम मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई अपना काम भी करना चाहो, कर किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में आप बाद में भी कुछ अपना काम करोगे, डेफिनेटली काम करोगे। आपने रुकने वाले बंदे नहीं हो। आप चाहे 69 ईयर्स तक आपने कमाना है, 69-70 ईयर्स तक कमाना है, कमाओगे। बहुत विल पावर है, इस विल पावर को लगे रहो। लेकिन चंद्र भी कमजोर है आपका, शुक्र भी कमजोर है, राहु आपको तंग कर रहा है, और सूर्य डिस्टर्ब है। कितने उपाय दूं मैं आपको, बताओ। चंद्र भी कमजोर पड़ा है, शुक्र भी कमजोर है, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट मत करना, ठीक है। और आपका सूर्य तो वैसे ही डिस्टर्ब पड़ा है, ठीक है। तो इस चीज को फिर भी मैं राहु का उपाय दूंगा, एक शुक्र का दूंगा, ठीक है। और चंद्र में मानता हूँ टेंशन ज़्यादा रहती है, कुछ नहीं होता उसको। जितना चांदी का कड़ा जो होता है ना एक्चुअल में, इसको भी यूज़ करो, अपनी अपनी डेली लाइफ में करो, और चांदी की चेन करो। इससे अगर मंगल थोड़ा सा भी कमज़ोर होगा, ये क्या करता है, आपको खून को पतला करना शुरू कर देता है, उससे बीमारियां होती हैं, उससे बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसलिए चंद्र का उपाय, एक शुक्र का उपाय, एक सूर्य का उपाय, एक राहु, ये उपाय हैं आपके। अगर करना चाहो तो मेरे से उपाय ले लीजिएगा। आपने बस मुझे ये कह देना कि मुझे लिख कर दे दो, तो मैं लिखित में आपको दे दूंगा। ये है आपके हाथ का एनालिसिस, ठीक है। 38 साल तक शादी, लेकिन उसके बाद भी रिलीफ नहीं है। शादी जरूर कराना, क्योंकि बीच में कोई बीमार पड़ जाए तो आप अपनी नौकरी में ध्यान दो, वो कुछ आगे हेल्प कर सके। लेकिन शादी होने में भी दिक्कत आएगी, ये भी श्योर हूँ, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।